31 दिसंबर, साल की आखिरी तारीख। दिल्ली की ठंडी रात, धुंध से भरी सड़कें और हर तरफ नए साल का शोर। डीजे की आवाज़ें, पटाखों की गूंज, मोबाइल पर लगातार आते मैसेज, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आरव को यह सब कभी पसंद नहीं था। वो 28 साल का एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। अकेला रहता था साउथ दिल्ली के एक पुराने से फ्लैट में। नए साल की रात वो हमेशा घर में ही रहता, लैपटॉप खोलकर या तो काम करता या पुरानी फुटेज एडिट करता। उसके लिए 31 दिसंबर सिर्फ एक तारीख थी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार 31 दिसंबर की रात उसे ढूंढ रही थी। रात के ठीक 11:11 पर आरव का फोन बजा। अननोन नंबर। आरव ने कॉल काट दी। फोन फिर बजा। इस बार कॉल उठाते ही उधर से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। आरव, आज रात 12 बजे घर से बाहर मत निकलना। आरव चौंक गया। कौन बोल रहा है? कॉल कट गई। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने नंबर वापस मिलाया। द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आरव हंसने की कोशिश करता है, प्रैंक होगा, न्यू ईयर है। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। एक वीडियो फाइल खुली। फाइल नेम 31 DEC 12 AM। आरव ने वीडियो चलाया। वीडियो में वही उसका कमरा था और स्क्रीन के कोने में टाइम लिखा था 11:47 PM। आरव पीछे मुड़ा। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन वीडियो में वो खुद दिखाई दे रहा था, कुर्सी पर बैठा हुआ। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वीडियो में उसका चेहरा डर से भरा था। अचानक वीडियो में एक परछाई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। आरव ने लैपटॉप बंद कर दिया। सांसें तेज। फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम लिखा था 12। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से वही आवाज। हमने कहा था बाहर मत निकलना। तुम हो कौन? आरव चिल्लाया। हम वो हैं जो 31 दिसंबर की रात बुलाए जाते हैं। कॉल कट। घड़ी पर नजर गई। 11:59 PM। बाहर पटाखों की आवाज तेज हो गई। 10, 9, 8। आरव का दिल डूब रहा था। 3, 2, 1। 12 बज गए। लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज। हैप्पी न्यू ईयर! बाहर लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन आरव के कमरे में मौत सन्नाटे में खड़ी थी। मोबाइल की टॉर्च जलाई। आईने में देखा। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। आरव नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने वाले आरव ने कहा, हर साल एक चाहिए। आईना टूट गया। कांच के टुकड़ों में सैकड़ों चेहरे दिखे। सबके होठ हिल रहे थे। 31 दिसंबर 12 बजे। आरव को याद आया, पिछले साल उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का इसी रात गायब हो गया था। अखबार में लिखा था न्यू ईयर पार्टी के बाद लापता। और उससे पहले साल 3 लोग, हर साल एक। आरव ने अलमारी से पुरानी डायरी निकाली, उसके पिता की। पिता दिल्ली पुलिस में थे। 10 साल पहले इसी रात उनकी मौत हुई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, 31 दिसंबर की रात कुछ खुलता है। जो लोग अकेले होते हैं, डरते हैं, उन्हें चुना जाता है। आरव रो पड़ा। कमरे में हवा ठंडी हो गई। पीछे से आवाज आई, इस साल तुम। आरव मुड़ा। वही परछाई, बिना चेहरा, बिना आंख। सिर्फ एक घड़ी लटकी थी उसकी गर्दन में। 12 बजे पर रुकी हुई थी। अगर मैं मना कर दूं तो? आरव बोला। परछाई हंसी। कोई मना नहीं करता। आरव ने कांपती आवाज में कहा, किसी और को ले लो। कमरा शांत। फिर परछाई बोली, तुम्हें किसी का नाम लेना होगा। आरव चुप। उसके दिमाग में चेहरे घूमने लगे, और तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम अनन्या। अनन्या, उसकी एक्स, जो उसी वक्त किसी पार्टी में थी। आरव रो पड़ा। नहीं। परछाई पास आई। समय। घड़ी की सुई चली। आरव ने आंखें बंद कर लीं। सुबह 6 बजे। सूरज निकला। लाइट वापस आई। आरव जमीन पर बैठा था, अकेला। फोन बजा। न्यूज़ अलर्ट। 31 दिसंबर की पार्टी के बाद एक लड़की लापता,
नाम अनन्या। आरव चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। रात, एक और 31 दिसंबर। कहीं कोई और लड़का, अकेला। फोन बजता है। 11:11 PM। आज रात बाहर मत निकलना। कहानी खत्म नहीं होती, बस अगला नाम बदल जाता है। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। अनन्या के गायब होने की खबर हर चैनल पर चल रही थी। पुलिस, पार्टी, CCTV, सब बेनतीजा। सुबह होते होते आरव को एहसास हुआ कि उसके घर में कुछ बदल चुका है। दीवारें पहले से ज़्यादा पुरानी लग रही थीं, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। उसने स्टोर रूम खोला, एक ऐसा कमरा जिसे वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था। अंदर दीवारों पर नाम लिखे थे, सैकड़ों नाम, हर नाम के आगे एक तारीख, 31 DEC, और सबसे नीचे अनन्या 2024। आरव चीख पड़ा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल थी। उस पर वही घड़ी रखी थी, 12 बजे पर रुकी हुई। टेबल पर एक कागज़ पड़ा था। जो चुना गया है वो सिर्फ शिकार नहीं, अगला दरवाज़ा खोलने वाला भी है। आरव समझ गया, अब वो सिर्फ बचा हुआ इंसान नहीं था, वो इस चक्र का हिस्सा बन चुका था। रात को ठीक 11:11 PM पर आरव का फ़ोन अपने आप बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। कॉल उठाते ही उधर से एक घबराई हुई आवाज़ आई, भाई मेरे घर में कोई है। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे पता था ये कॉल क्यों आई है। उसने वही शब्द दोहराए जो उससे कहे गए थे, आज रात बाहर मत निकलना। कॉल कट गई। घड़ी की सुई एक पल के लिए हिली। आरव ने तय किया कि वो ये सब रोकने की कोशिश करेगा। वो उस पते तक पहुंचा जहां से कॉल आई थी, एक बंद फ्लैट। दरवाजे पर ताला टूटा हुआ। अंदर खून नहीं था, बस दीवार पर लिखा था, देर हो चुकी है। पीछे से वही परछाई दिखाई दी, नियम तोड़ने की सज़ा होती है। आरव बेहोश हो गया। आरव ने खुद को उसी कमरे में पाया जहां नाम लिखे थे। अब दीवार पर एक नया नाम चमक रहा था, आरव, अगला। वो चिल्लाया, मैंने किसी को नहीं चुना। आवाज़ आई, तुमने चेतावनी दी, वही काफ़ी था। आरव ने घड़ी उठाई और ज़मीन पर पटक दी। घड़ी टूटी नहीं, बल्कि कमरे में दरार पड़ गई। दरार के उस पार सैकड़ों लोग खड़े थे, सब अकेले, सब डरे हुए, सब 31 दिसंबर की रात के। परछाई बोली, अगर इस दरवाजे को बंद करना है तो तुम्हें यहाँ रहना होगा। आरव समझ गया। उसने आखिरी बार बाहर की दुनिया देखी और दरार में कदम रख दिया। दरवाज़ा बंद हो गया। घड़ी फिर 12 बजे पर रुक गई। एक नया साल, एक नया शहर, एक नया लड़का। फ़ोन बजता है। 11:11 PM। आज रात बाहर मत निकलना। लेकिन इस बार आवाज़ आरव की थी।